मृतका निक्की के पिता भिखारी सिंह पैला ने कहा, हम प्रशासन से संतुष्ट हैं। उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है। हमें ऐसे ही न्याय अदालत में भी मिलना चाहिए। महेश शर्मा जो भाजपा सांसद है आज हमसे मिलने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें न्याय मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसे राक्षसों को नष्ट किया जाना चाहिए। जिस घर में मेरी बेटी को आग में झोंक दिया गया वो घर तोड़ दिया जाना चाहिए। वो एक पार्लर चलाती थी लेकिन उसे परेशान करते और उसके लिए पैसे मांगते थे। उन्होंने उसे पार्लर के लिए साइन बोर्ड लगाने तक नहीं दिया था। मैंने पार्लर के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं और प्रशासन ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा। इसी तरह से हमें न्याय में कोर्ट मिले। महेश शर्मा आए थे आज, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे के गए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। पर योगी बाबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए योगी बाबा का। क्योंकि मेरी बेटी थी, मेरी बेटी चलेगी। अब बेटी तो मिलती नहीं, पर ऐसे दरिंदों को तहस नहस करना चाहिए। उस घर में मेरी बेटी जली है, वो घर भी तहस नहस हो जाना चाहिए। मेरा कहना ये है। इससे मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, नहीं सुन पाऊँगा। जी, ब्यूटी पार्लर खुला था, उससे लोग पैसे भी चुरा लिया करते थे उसके। हाँ चुराते थे वो लोग उन्हें को तंग करते थे। पार्लर चला रही है तुम मुझे खर्चा दे। फ़ोन दिवाया बिटिया ने 20,000 रुपये का। फिर भी जो इंस्टाग्राम के उनकी बात लेकर मुद्दे को बढ़ा रहे थे। इंस्टाग्राम के बगैर दुकान चल जाएगी क्या? आप समझदार हो। अंदर दुकान थी, कोई बोर्ड नहीं लगन दिया इन लोगों ने। फीता कटवा रहे हैं, दुकान खुलवा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए मैंने दिया था पार्लर के लिए। तो बेटी तुम अपना काम करो, इन्हें डोलन दो, अपने बच्चे का ध्यान करो। गोली लगने बाद ये कह रहा है कि किस मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता है और मैं जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। जब जल गई थी, मौके पर पड़ी थी, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया? जब तेरे मन में पाप जब ही तो भगा। तो उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जिस टाइम आग लगा है वो बाहर से भाग के दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, माँ भी भग रही है, बड़ा भाई भी भग रहा है, पोते ने लेकर भग रही है। एक बेटी मेरी दूसरी वाली, अरे उसकी एक बेटी, वो बेटी भी तो उसी से ही बेटा ने छोड़ जाती। एक पोते छोड़ देती, एक पोती ले जाती। खैर तो जब तो मेरा ये होता कि भाई ये इसका बेटी की ओर को हित है। माँ भी भग रही है। यहाँ से जिस माँ ने वो पैदा करी वो तो यहाँ से वहाँ पहुँच गई, 50 किलोमीटर की दूर हॉस्पिटल। वो वहाँ से 10 किलोमीटर ना पहुँची हॉस्पिटल से। तो मेरी योगी जी से यही रिक्वेस्ट है। ये तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी। मुझे उससे मतलब थोड़ी, अब तो मीडिया में स्पष्ट आ रहा है बच्चा गवाही दे रहा है। उससे कोई जो माँ के लिए बच्चा गवाही दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार को हमारा वो झूठ बोल देंगे, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। ना बच्चे का कोई किसी पे प्रोसेसर है, ना ही कुछ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया चारों को जी, कस्टडी में। नहीं मुझे तो जानकारी एक की थी, एक भेजा अभी। महेश शर्मा जी ने क्या आश्वासन दिया? महेश शर्मा जी ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं और पूरी बिरादर समाज है, जो हम पे उचित होएगा वो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के। महेश शर्मा जी ने हमें आश्वासन दे के गए हैं, अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष से ही बातचीत हुई आपने? महिला आयोग के अध्यक्ष से बातचीत हुई? अध्यक्ष से नहीं।